एक साधु का उपदेश। बालक रामलिंगम का जीवन अत्यंत विचित्र है। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। मामा तेनाली को लेकर अपने गांव आ गए थे। मामा के संरक्षण में रामलिंगम पलने लगा। माँ उसे लाड़ एवं दुलार करती थी। उसे पढ़ा लिखा कर लायक बनाने का प्रयत्न किया करती थी बहुत। किंतु रामलिंगम बड़ा लापरवाह था। व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता था। पाठशाला नहीं जाया करता था। अपने हमउम्र के लड़कों के साथ खेलता कूदता और मौज उड़ाया करता था। माँ और मामा ने उसे सही राह पर लाने के लिए हजारों प्रयत्न किए थे। माँ अनेक देवी देवताओं के चौखट पर माथा टेकती और मनौती मांगती थी। वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। रामलिंगम में किंचित भी बदलाव नहीं आया था। आपको संदेह होता होगा कि ऐसे स्वभाव वाला रामलिंगम पंडित और कवि कैसे बन गया। इसके पीछे एक कहानी है। चलिए उस कहानी को जानें। एक दिन यथाविध रामलिंगम अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय उस तरफ से होकर एक साधु गुजर रहा था। उस साधु ने खेलते हुए बच्चों को देखा। उन लड़कों में रामलिंगम की ओर उस साधु की नजर थम गई। उसमें छिपे हुए तेज ने उस साधु को आकर्षित किया। वह साधु मरणासन स्थिति में था। उसे काली माता को प्रसन्न करने का मंत्र ज्ञात था। वह ऐसा मंत्र था कि उस मंत्र का पाठ करने वाले को माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। माता उसके द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान कर उस पर अनुग्रह की वर्षा भी कर देंगी। वह साधु अपनी मृत्यु से पहले उस मंत्र को किसी योग्य व्यक्ति को उपदेश के रूप में देना चाहता था। उसके भाग्य से उसे रामलिंगम दिखाई दिया। उसे निश्चय रूप से लगा कि रामलिंगम ही इस मंत्रोपदेश के लिए योग्य है। खेलते हुए रामलिंगम को बुलाकर वह साधु दूर ले गया। उसने पूछा, बेटे, क्या तुम्हें काली माता को देखने की इच्छा है? अरे, यह क्या प्रश्न कर रहे हैं? मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा को मैंने कई बार देखा है। रामलिंगम ने तुरंत उत्तर दिया। प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटे। तुम प्रत्यक्ष काली माता के दर्शन कर सकते हो, उस साधु ने बतलाया। इससे रामलिंगम में कौतूहल जागा। मैं माता के दर्शन अवश्य करूँगा। उसके ने अनुग्रह को प्राप्त करूँगा। किस विधि से यह सिद्ध हो, आप उसका उपाय एवं विधि बतलाइए। ये कहकर बड़े उत्साह से उसने प्रार्थना की। बेटे, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। तुम्हें पवित्र एवं स्वच्छ होकर काली माता के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने बैठकर भक्ति एवं एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। तब देवी मां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, उसने बतलाया। रामलिंगम वैसा करने को तैयार हो गया। साधु ने अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा से वह मंत्र रामलिंगम को दिया। उस साधु के सामने ही उस मंत्र का उच्चारण रामलिंगम ने कई बार किया था। इससे संतुष्ट हुआ साधु अपनी राह चल दिया। रामलिंगम में उत्साह हिलोरे लेने लगा था। कब रात होगी, कब जंगल में स्थित उस काली माता के मंदिर को जा पहुंचूंगा। क्या वह देवी सचमुच प्रत्यक्ष होकर दर्शन देगी? इस प्रकार के तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। धीरे धीरे रात हुई। काली माता का मंदिर गांव से दूर जंगल में था। रामलिंगम आधी रात के समय उस मंदिर में जा पहुंचा। वह बचपन से ही किसी से नहीं डरता था, अतः उस भयंकर वातावरण में अकेले होने पर भी थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ था। चारों ओर भयंकर वातावरण था। झींगुरों की झनकार, सियार और भेड़ियों की हुआ का शोर सुनाई पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लेकिन रामलिंगम किंचित भी भयभीत नहीं हुआ। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा बहुत बड़ी थी। देखने में बहुत ही भयंकर लग रही थी। ऐसे रूप को देखकर थोड़ा चौंक उठा और भयभीत हुआ।
माँ के पास स्थित बच्चे को डर कैसा? ये सोच धीरज धारण किया। लगता था कि उसके वहां जाने से पहले किसी ने लाल रंग के फूलों एवं हल्दी कुमकुम से देवी पूजा की थी। जिस समय वह वहां पहुंचा था उस समय वहां कोई नहीं था। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा के आगे वह बैठ गया। आंखें मूंदकर पूर्ण भक्ति एवं एकाग्रता की से उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। इतने में दूर से डुगडुगी, डफ और तुरही की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह ध्वनि पास आ रही थी।